सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आप तमाम भाई बंधुओं का स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ईरान के बारे में देख रहे थे। अमेरिका ने बोला ईरान इज द एक्सिस ऑफ एविल। उसी ईरान के बारे में हम लोग ने देखा। अभी हम लोग तीसरा विश्व युद्ध के लिए तैयार होने वाला लोगों के साथ देने वाला कौन कौन है। पहला है फारस। ये फारस कौन है आप जानते होंगे। ईरान का चिन्ह है ढाल, तलवार और तोप। अभी का पॉलिटिकल सिचुएशन में दुनिया के साथ इन अरब राज्यों का क्या रोल है, इसको हम लोग देखेंगे। इसराइल पर जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अलावा 22 मुस्लिम कंट्रीज और इन सब के पीछे रशिया भी नज़र लगाए हुए है। इसराइल और फलस्तीन के बीच में स्थित है डेड सी यानी कि मृत सागर। यह मृत सागर के अंदर में बहुत सारे अमूल्य धातु यानी कि मिनरल्स है। इसमें मुख्य है 4 धातु है। वो है थोरियम, लिथियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। और ये 4 मिनरल्स आर रेडियो एक्टिव मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स एंड दीज आर यूज्ड as the fuel of nuclear reactors। इसके अलावा एक और बहुमूल्य वस्तु वो मृत सागर में पाए जाते हैं। वो एक पौधा जैसे है, इस मृत सागर में पाए जाते हैं। उसका नाम है अलगाई। ये अलगाई धूप में सुखाकर पीसने से एक तरह का तेल जैसा लिक्विड मिल जाता है। वो पेट्रोल के बदले में इस्तेमाल कर सकता है, यानी गाड़ी का ईंधन का रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये सब अगर रशिया को चाहिए तो इसराइल को रशिया के कब्जे में लाना होगा। ये इतना आसान नहीं है। रशिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट वो भी रशिया में ही है। इसलिए रशिया को न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फ्यूल का सख्त ज़रूरत है। वो इसराइल में है। रशिया को इसराइल के साथ कोई राजनैतिक संबंध नहीं रहते हुए भी इन वस्तुओं को हासिल करने का रास्ता कैसे निकाल रहा है, कैसे कैसे योजनाएं लोग बना रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज कौन कौन सा है देखें। उसको हम लोग इतिहास का पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अब्राहम को कतूरा नामक एक पत्नी से 6 बेटा उत्पन्न हुआ। वो है ये 6 कंट्रीज। उत्पत्ति का किताब का 25वां आयत 1 और 2 वचन पढ़ने से हम लोग को मालूम हो जाएगा ये कौन कौन है। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिम्रान, योत्शान, मदना, मिद्यान, इश्बाक और शूह उत्पन्न हुआ। यानी कि ये देश कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खत्तर, ओमान, बहरीन, कुवैत। ये जीसीसी का अंगत्व वाला कंट्रीज है। ये 6 राज्य है वो कतूरा का बेटा लोग। अब रशिया बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से खोखला है। यूएसएसआर के विघटन के बाद रशिया का आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है। अगर ये इसराइल से युद्ध करना है तो इनका आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। आर्थिक स्थिति सुधारने है तो जीसीसी से और अरब के मुस्लिम कंट्री से संबंध जोड़ना होगा, जो तेल से धनी देश है। कुछ ही साल पहले का घटना है, आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो दुनिया का समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल में सब आया था। गल्फ का नामी तेल कंपनी सऊदी अरामको का सारे शेयर अमेरिका ने बेच दिया और वो शेयर रशिया ने खरीद लिया। अब रूस ईरान और सीरिया के साथ संधि बना रहा है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिका आवाज उठाए तो रूस चुप रहा। अमेरिका अफगानिस्तान और सीरिया में बम बरसाया तो रूस उसका विरोध भी किया। रूस का इस रवैये को देखकर
ईरान रूस के साथ संधि बनाया। थर्ड वर्ल्ड वॉर में रशिया के साथ जीसीसी ऑन 20 मुस्लिम कंट्रीज मिल जाएगा, जो हर राज्य समुद्र तटवर्ती है। अगर ऐसे हो जाएगा तो दुनिया का मध्य भाग में रशिया को अपना एक बेस बनाने का मौका मिल जाएगा, जिससे वो जमीन, वायु और समुद्र के द्वारा आराम से युद्ध कंट्रोल कर सकता है। सीरिया में पहले से ही रूस अपना बेस बना रखा है, तब इनको इसराइल पर आक्रमण करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा, इस युद्ध में रशिया के साथ और कौन कौन होगा उसको हम देखेंगे। BC 587 में परमेश्वर दिया गया दर्शन है यहेजकेल 38 और 29 आयत। ये युद्ध में भाग लेने वाला 2 गुटों में बटेंगे। ये राज्य कौन कौन है, युद्ध कहाँ शुरू होगा, युद्ध का कारण क्या होगा, युद्ध का दिशा किस प्रकार होगा, इस युद्ध का अंत किस प्रकार होगा, बाद में उसका परिणाम क्या होगा। इन 2 आयतों को पढ़ने से ये सब बातें मालूम हो जाएगा। इन आयतों का मुख्य भाग केवल पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहेजकेल 38 का 1 से लेकर के 8 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और ये कह, हे गोग, हे रोश, हे मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पुत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दिलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उसके सारे दिलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। यहेजकेल भविष्यवक्ता आत्मा में होकर कुछ राष्ट्रों का नाम लेकर बता रहा है। उसका 3रा वचन को हम लोग देखते हैं, यहेजकेल 38 का 3। और ये कहा, हे गोग, हे रोश, हे मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। गोग कौन है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा। ये गिरा हुआ एक स्वर्गदूत का शक्ति है। इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। परमेश्वर का पहला सृष्टि है स्वर्गदूत, जो श्रेष्ठ रूप में बनाया गया है। अभी जो सृष्टि को हम देख रहा है, उससे रचे जाने से पहले, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को रचने से पहले, इस ब्रह्मांड को रचे जाने से पहले परमेश्वर स्वर्गदूतों का सृष्टि की थी। स्वर्गदूतों का एक ऐसा समय आया जब उन्हें परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा का घड़ी आ गई। उस परीक्षा का घड़ी में एक झुंड गिर गया, यानी कि हम अभी का भाषा में बोलेंगे तो ये एक झुंड उसी में से उस परीक्षा में फेल हो गया। ये जो फेल हुए या गिराए गए स्वर्गदूतों का झुंड पैशाचिक शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। वो जो गिरे हुए स्वर्गदूत यानी पैशाचिक शक्ति के एक विभाग
राष्ट्रों का विरुद्ध काम कर रहे हैं। दूसरा विभाग परमेश्वर के संतानों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं और एक तीसरा विभाग है वो अंधकार में जंजीरों में से बंधा हुआ पड़ा है। ऐसे अलग अलग स्थिति में है ये, ऐसे हम बाइबल में देख सकते हैं। ऐसे ही गिरा हुआ एक पैशाचिक शक्ति को गोग नाम दिया गया है। यही गोग उनके सैनिकों के साथ मिलकर राष्ट्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ऐसे हम देखते हैं। यहाँ लिखा है रोश, मेशक, तूबल के प्रधान गोग। ये नाम सब पहले का दिया गया नाम है। हो सकता है आप पूछेंगे ये सब नाम दिया गया राज इस धरती पर अभी है कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ 100% ये सब है अभी भी। रोश का मतलब है आज का रशिया, मेशक का मतलब है मॉस्को, द देन कैपिटल सिटी ऑफ वेस्टर्न रशिया। उस समय रशिया दो भागों में बटा हुआ था, एक वेस्ट रशिया है, एक ईस्ट रशिया है। तो वेस्टर्न रशिया, ईस्टर्न रशिया और रोसलैंड करके 3 भाग में बटा हुआ था। लेकिन कुछ साल पहले तक इन सारे राष्ट्रों को मिलाकर यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट एंड यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया एंड इट्स कैपिटल वाज मॉस्को। और तूबल का मतलब है टोबास्को, द देन कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, यानी पूर्वी रशिया का कैपिटल था टोबास्को। तीसरा विश्व युद्ध में इसी गुट का नेतृत्व स्थान में रहने वाला है रूस। ये एस्केल भविष्यवाणी 38 शायद पूरा होने के लिए सोवियत यूनियन टुकड़ा टुकड़ा होना जरूरी था, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया को वो बहुत छोटे छोटे भाग में जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसको टुकड़ा टुकड़ा होना जरूरी था। USSR should divide into several independent nations and then Russia is to be formed। माने वो टुकड़ा टुकड़ा होने के बाद जो एक रशिया केवल वो होना जरूरी था और उसके बाद सोवियत यूनियन का नाम हटाकर रूस होना जरूरी है और उसका राजधानी मॉस्को होना भी जरूरी है। यह सच्चाई हमारा और आपका जीवन काल में संभव हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कोई भी राष्ट्रों का उत्पन्न होना और उसका नाश या खत्म होना, इसके पीछे परमेश्वर का अदृश्य हाथ और परमेश्वर के सत्य वचन का पूर्तिकरण है। बाइबल के आधार पर देखेंगे तो रूस में फिर से कम्युनिज्म प्रबल होना जरूरी है। हम सब जानते हैं जब यूएसएसआर के समय तीव्र कम्युनिज्म था, वह कमजोर पड़ गया, राज्य टुकड़ा टुकड़ा हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, फिर रूस अस्तित्व में आ गया और फिर से कम्युनिज्म प्रबल हो गया, क्योंकि दुनिया का लेफ्ट फ्रंट यानी कि दोस्त हु बिलीव्स इन कम्युनिज्म, माने कम्युनिज्म में विश्वास रखने वाला जो ग्रुप उसको लेफ्ट फ्रंट बोलते हैं। यानी कम्युनिज्म में विश्वास करने वाला राष्ट्र सब रूस के पीछे तीसरा विश्व युद्ध में होगा। अब एक वचन को पढ़ते हैं एजेकियल 38 का 2, 5 और 7। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश की गोग की ओर करके जो रोश, मेशक और तूबल का प्रधान है उसके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर और उनके संग फारस, कूश और पूत को जो सब के सब ठान लिए और टोप लगाए होंगे और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तो और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तो उनका अगुवा बनना। दुनिया का लेफ्ट फ्रंट, दोस हु बिलीव्स इन कम्युनिज्म, सारे कम्युनिज्म में विश्वास रखने वाला लोग है। ये सब रूस के पीछे तीसरा विश्व युद्ध में होगा। मागोग इसका मतलब है मंगोलिया, फारस इसका मतलब है पेर्शिया, कूश एथियोपिया, पूत लीबिया, गोमेर जर्मनी
and its associates. तोगरमा के घराने यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज विच आर इन द नॉर्थ ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के ऊपर में स्थित जो 3 कंट्रीज है उसको ये लोग कहता है तोगरमा का घराने। उसी में शामिल है डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये राष्ट्र सब एकजुट होकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध यानी इस्राएल के विरुद्ध में एकजुट होंगे, ऐसे हमारा हाथ में रखा हुआ ये बाइबल बताता है। हालेलुया। यहेजकेल भविष्यवक्ता आत्मा में होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गोमेर और उसके सारे दिलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मे के घराने और उसके सारे दिलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। हालेलुया। अभी आपको पता है इस्राएल से एक धागा सीधे नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर की ओर सीधे बांधेगा तो वो मॉस्को तक पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है उत्तर दिशा के दूर दूर के देशों से लोगों को लेकर आएगा, माने कि इस्राएल का पहाड़ों पर आएगा। कहा? इस्राएल का पहाड़ों पर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं।